आइए अब बढ़ेंगे, नवरात्रि की बात करेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले पावन पर्व नवरात्रि की आज सप्तमी तिथि है। नवरात्रि इस बार 10 दिनों की है, जो पूरे देश में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा हो रही है। हर दिन का विशेष महत्व है और आज सप्तमी है, फिर उसके बाद अष्टमी भी आ जाएगी, लेकिन अष्टमी का प्रभाव कल से ज़्यादा रहेगा। सप्तमी तिथि होने के चलते आज मां के 7वें रूप की पूजा होती है। स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। मां कालरात्रि की पूजा करने से साधक के जीवन से जुड़ी हुई सभी बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो ये बड़ी बात है। लोगों को विश्वास है कि माता रानी उनको आशीर्वाद देंगी और माता रानी भी भक्तों की भक्ति से प्रसन्न है। और हम देख रहे हैं लगातार कई मंदिरों में भक्ति और शक्ति और उपासना ये सब नज़र आ रही है। और लोगों की जो भक्ति है वो ये दिखाई देती है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर लोग बढ़ चढ़कर भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हैं। लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो एक अलग ही भाव नजर आ रहा है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। विवेक बताएंगे, मंदिर में माता रानी के दर्शन भी करा रहे हैं। विवेक बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए विवेक, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की विशेष पूजा होती है। ख़ास तौर पे जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, आज वो पूजा करेंगे तो उन्हें जीवन में उनकी सकारात्मक ऊर्जा होगी। और मैं इस वक्त माँ कर्फ्यू माता मंदिर में हूँ। सबसे पहले माँ के दर्शन करा देते हैं। मुझे तो आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से माँ का दरबार सुबह सुबह सजाया गया है। भक्ति पूजन अर्चना के साथ यहाँ पे आरती की गई है और भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पे आरती करते हुए आपको नज़र आएंगे। माँ की उपासना करते हुए आपको नजर आएंगी। महिलाएं यहाँ पे सुबह से ही पहुंची हुई हैं और आप देखेंगे कि वो इस वक्त आरती कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। आज माँ कालरात्रि का दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? माँ कालरात्रि का दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए? हम सुबह 5-4:30 बजे से उठे हैं। माता जी की पूजा करने के लिए हम रोज ही आते हैं यहाँ पर। हम तो 9 दिन का लगातार पूजा अर्चना होती है। माँ कालरात्रि किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना होती है? तो माता को सब सारा सुहाग चढ़ाएंगे। घर के यहाँ की पूजा होगी, घर पे भी हम पूजा करेंगे। यहाँ माता जी की पूजा करिए, अभी शाम को 9 बजे फिर आरती होगी, उस समय हम पूरा भेंट चढ़ाएंगे माता जी को। इस तरीके से तो विवेक, इस वक्त आप देखेंगे कि श्रद्धालु यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। पंडित के महाराज हैं, उनसे बातचीत कर। नवरात्र का दिन चल रहा है, आज सप्तमी है, किस तरीके की विशेष पूजा अर्चना हो रही है? माँ भगवती की, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में ये सप्तमी से पूजा शुरू होती है, जिसको महानिशा पूजा बोलते हैं। और वैसे तो प्रत्येक दिन ही माँ भगवती का है, एकम से लेकर 9वीं तक, परंतु ये 3 विशेष पूजाएं होती हैं। आज कालरात्रि महाकाली के रूप में पूजा अर्चना होगी, कल माँ भगवती गौरी के रूप में पूजा अर्चना होगी, परसों सिद्धदात्री, सारे कार्य को सिद्ध करने वाली माँ भगवती की पूजा अर्चना के साथ ही नवरात्रि महोत्सव का समापन होगा। माँ कालरात्रि की कुछ विशेष तरीके की पूजा होती है, माना जाता है? देखिए, भक्तगण सभी शास्त्रों के अलग अलग नियम हैं। वो अलग अलग साधक अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, ओघड़ अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, गृहस्थ अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। सभी की अपनी अपनी पूजा है, लेकिन मन और हृदय से की गई पूजा ही सबसे ज़्यादा सफल है। तो मन और हृदय से की गई पूजा बिल्कुल सबसे विवेक, सफल मानी और जाती है। ये पूजा, ये मन हृदय से की गई पूजा विशेष शुभ फलदायी रहती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। विवेक हमें कर्फ्यू वाली माता के दर्शन करा रहे थे।